विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास में आएंगे कि क्रय मूल्य, किसी चीज का क्रय मूल्य इतना है, इतने प्रतिशत लाभ पर उसको बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो इसको करने का फॉर्मूला है, तो हमने कहा था कि जो चीज प्रॉब्लमेटिक होती है तो उसी का फॉर्मूला होता है। तो लिखिएगा विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्य बराबर, दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास में हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्योंकि आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत और पूरे का बट्टे आपके पास में हो जाएगा 100। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? यदि आपको क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास में होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये आपके पास में फॉर्मूला होगा। ओके, इसी में ही हम दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको क्रय मूल्य दिया होगा, आपको हानि प्रतिशत दी होगी, लॉस परसेंट दिया हुआ है। देखो, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में परसेंट लिखा होगा, 4%, 10%, 15%, और अगर खाली लाभ कहेगा तो वो रुपये में दिया होगा। तो इस चीज को भी आप नोट करिएगा। तो सभी चीजों को समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत आपको दे रखी है, और आपने विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। आपने विक्रय मूल्य निकालना है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो यहां से आपके पास में विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया इसमें, विक्रय मूल्य बराबर कुछ नहीं करना है, सेम जो आपके पास में विक्रय मूल्य आपके पास में जब प्रॉफिट परसेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। प्रॉफिट परसेंट की जगह पे लॉस परसेंट हो जाएगा, और जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। तो लिख लीजिएगा क्रय मूल्य गुणा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत, ब्रैकेट क्लोज्ड हुआ, और होल अपॉन 100। तो ये तो आपके पास में, जब आपके पास में कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट ये जब दिए हों तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। ओके, इसी में हम अगली बात कर लेते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन में अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, यदि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो तीसरी चीज क्या बची भाई? हम जब प्रॉफिट और लॉस की जब हम बात करते हैं तो तीन चीजों पर हमारे पास में फॉर्मूला चलता है कि खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, लॉस और प्रॉफिट। तीन चीजें हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि। और इसी तरीके से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत, इतने में ही ये चल रहा है भाई। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको यहां पे निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि दो चीजें आपको दे रखी हैं, तीसरी चीज आपने निकालनी है। तो तब आपके पास में क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? तो क्रय मूल्य बराबर
आपके पास में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100 पूरे का बट्टे लाभ की बात कर रहा है तो 100 धन लाभ प्रतिशत। अब देखो कैसे आया, अभी मैं फिर इसको डिस्क्राइब करता हूं आपके साथ। ये आपके पास में हो गया। अच्छा, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था विक्रय मूल्य बराबर, तो वहीं चलते हैं, यहां पे चलते हैं, इसके साथ में इसको कोरिलेट करते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण हानि प्रतिशत। ठीक है, चलो लाभ या हानि के साथ में ही चल लेते हैं। तो हमारे पास में विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो ये 100 तो चला जाएगा विक्रय मूल्य के साथ में, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 ये हो गया। और क्रय मूल्य निकालना है, ये अपनी जगह पे है, 100 माइनस हानि परसेंट, ये भाई क्रय मूल्य के साथ गुणा कर रही है तो दूसरी ओर आके भाग करेगी। किसके साथ भाग करेगी, विक्रय मूल्य गुणा 100 के साथ, क्योंकि ये 100 हमारे पास में इधर चला गया है, तो 100 ऋण हानि प्रतिशत। यहां पे अगर लाभ प्रतिशत होता तो प्लस लाभ प्रतिशत होता, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला क्या चल रहा है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 धन लाभ प्रतिशत। सेम वही फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा आगे पीछे उसको हमने करना है, लेकिन आप याद रखिए तो फटाफट उस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये कहें कि भाई लाभ की जगह पे हानि प्रतिशत दे रखी है, लाभ की जगह पे हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत हमको दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये बराबर आपके पास में क्या होगा, यही सेम चलेगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे लाभ में 100 धन लाभ हो रहा है और हानि में 100 ऋण हानि हो जाएगा, हानि प्रतिशत। ये आपके पास में फॉर्मूला होगा। तो बस इतने फॉर्मूलों पे काम करना है, बाकी जो मेन फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, उन्हीं में से आपने वैल्यू को रखना है, जो भी चीजें निकालनी है तो उस पर चलना है। ओके, तो अब हम करते हैं बात क्वेश्चन पे। सभी ने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन है हमारे पास में, एक रंगीन टेलीविजन को, एक कलर टेलीविजन को ₹5060 ₹5060 में बेचने पर 10% लाभ होता है। देखो एक पार्ट हमारे पास में यहां से मिल गया, क्या मिला, बेचने पर कहा तो यहां पे यानी कि विक्रय मूल्य मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, और लाभ प्रतिशत मिल गया। तो हम यहीं से पहले इतने पोर्शन को पढ़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में गिवन दैट में लिख लेते हैं, यहां पे दिया है, दिया है, केवल फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं, क्या दिया है, सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है, बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज कितना हमारे पास में है 5060। ओके, और क्या दिया है हमको, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%, ये हमको दिया हुआ है। ओके, तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, फाइंड दैट, क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। अभी हमने फॉर्मूला लिखाया है, तो हल यानी कि सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, सिंस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हमारे पास में होता है, अभी हमने बात की थी कि सेलिंग प्राइस इनटू 100 होल अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत, वैल्यू रख देनी इसमें। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हमारे पास में यहां पे सेलिंग प्राइस की जगह पे हमने सेलिंग प्राइस रख देनी, कितनी है 5060, तो 5060 इंटू 100 की जगह पे 100 रहेगा, अपॉन ये 100 की जगह पे 100 रहा, प्लस प्रॉफिट परसेंट की जगह पे प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास में 10%, तो परसेंट नहीं आएगा, खाली आएगा 10, तो ये आपने रख दिया। ओके, अब ये मत कर देना कि ये 100 की 2 जीरो से यहां 100 की 2 जीरो कट जाएंगी, नहीं, क्योंकि यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन साइन होता तब तो कट जाता, यहां पर प्लस का साइन है तो पहले ये प्लस होंगे। तो अब हमारे पास में हो गया इक्वल टू करके 5060 इंटू 100 अपॉन 110, ये हमारे पास में आ गया। ओके, काट लेते हैं, जीरो से ये जीरो काट लेते हैं। ओके, 11 की टेबल पढ़ लेते हैं, अगर कटता है तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55 हो जाता है, तो 11 चक्को 44, 44 से 50 तक गए तो हमारे पास में हो गया 6, और 6 के साथ ये 6 आया तो 66, 11 छक्का 66, यानी कि 46 टाइम कट गया, और अब हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया इक्वल टू 46 इंटू 100, और 46 को जब हमने 100 से मल्टीपल किया तो देखो 46 1 जा 46 और 2 जीरो हैं, तो उसके आगे 2 जीरो आपने पुट कर दिए। करना मल्टीपल यूनिट प्लेस से ही होता है, 46 जीरो जा 46, 46 जीरो जा 40, सॉरी 46 जीरो जा जीरो, 46 जीरो जा जीरो, और 46 1 जा 46, ये आपके पास में आ गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास में आ गया 4060। अब आगे बढ़ते हैं, आगे उसने कहा कि यदि टेलीविजन को ₹4370 में बेचा जाए, तो यहां पे सेलिंग प्राइस दे रखी भाई, यहां पे फिर से हमको क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, और कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो क्वेश्चन में सीधे ही दे दिया कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो यहां पे ये भी दे सकता था कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, है ना। तो ये तो अपने आप ही दे दिया कि कितने प्रतिशत हानि होगी, तो समझ में आ गया कि भैया हानि हो रही है। अब यहां से अगर नहीं दिया होता तो यहां से हम चेक करते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 4600 आया है, और जो सेलिंग प्राइस इसने सेकेंड पार्ट में दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये हमको दे रखा है 4370। तो हमने कंपेयर किया तो भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो इसलिए हमारे पास में यहां पर लॉस हो गया। अब लॉस कितना हुआ, तो लॉस इक्वल टू कितना हो गया भाई, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3, ये रहा 5 में से 3 गया 2, और 4 में से 4 गया 0, 230 रुपए का 230 रुपीज का हमें लॉस हो गया। अब उसने कहा कि भैया प्रतिशत हानि बताइए, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको मालूम है, अब आप यहां पर लिख लेंगे हानि प्रतिशत लॉस परसेंट इक्वल टू, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू हमारे पास में होता है लॉस ओवर सीपी इंटू 100%, ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका मान रख दीजिए, लॉस आपके पास में 230 रुपया है, तो 230 रुपया आपने रख दिया, अपॉन कॉस्ट प्राइस आपके पास में 4600 है, तो 4600 आपने रख दिया, इनटू 100%, ये आपके पास में है, ये आपने रख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में देखिए क्या हुआ, सीधे ये कह सकते हैं कि भैया ये जीरो से आपने ये जीरो काट ली, ये जीरो से आपने ये जीरो काट ली,
और जब हम इसको 23 से काटते हैं, 23 से काटते हैं, तो 23 1 जा 23 और 0 आपके पास में हो गया, और 23 से इसको काटा तो 23 2 जा 46, ये आपके पास में आ गया। और 2 से जब हमने 10 में डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 5, और इधर आपके पास में 1 है तो 5 से 1 को मल्टीपल किया तो 5%, यानी कि लॉस हमारे पास में कितना आ गया, 5% का। तो 5% की हमको इस क्वेश्चन में हानि हुई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ओके, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से इसमें एक दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को ₹300 में बेचने पर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस हो गया ₹300 पर 25% की हानि होती है, यानी कि लॉस परसेंट आपके पास में 25% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बस इस तरीके को मत भूलिएगा सबसे पहले, लेकिन जब एग्जाम में आपने देना है तो आप सीधे करिए, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो गिवन दैट, फाइंड दैट और लास्ट में सॉल्यूशन, इस तरीके से लिखने की अपनी आदत डाल दीजिएगा। सबसे पहले दिया है, तो दिया है में हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई? दिया है में हमारे पास में सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना हो गया? ₹300। और उसके बाद हमारे पास में लॉस परसेंट है, यानी कि हानि प्रतिशत है, और हानि प्रतिशत कितनी है हमारे पास में? 25% की। ये हमने इसको कर लिया। और ज्ञात करना है, तीसरी चीज हमारे पास में, अगली जो चीज है वो है ज्ञात करना है, फाइंड दैट। तो क्या ज्ञात करना है हमको? तो उस चीज को आप लिख लीजिएगा, क्या है? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये हमको निकालना है। तो हल, जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? सिंस फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100। अब लॉस है तो लॉस के लिए माइनस आ जाएगा, 25% की जगह पे खाली 25 होगा। ओके, हमने सॉरी पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहां पे, 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, ये हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास में 300 है तो हमने लिख दिया 300 माइनस सॉरी इनटू 100, ये आपके पास में आ गया, और अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट की जगह पे 25 आ गया, ये हमने किया। ओके, अब क्या करना है? हमने पहले 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, काटना नहीं है, क्योंकि यहां पे मल्टीपल और डिवाइड साइन नहीं है, यहां पे प्लस माइनस साइन है। तो प्लस माइनस है तो पहले इस चीज को प्लस माइनस किया जाएगा। अगर ऊपर भी प्लस माइनस साइन होता है तो पहले प्लस और माइनस ये चीजें की जाएंगी, उसके बाद काटा जाएगा। तो हमारे पास में ये हो गया 300 इंटू 100 और अपॉन 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 75, 0 में से 5 गया तो ये घटता नहीं है, तो 10 में से 5 गया 5, और ये रह गया हमारे पास में 9, 9 में से 2 गया 7, और 0 75 हमारे पास में आ गया। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है? जब आगे बढ़े इसमें तो 25 से अगर हम काट लें तो 25 तिया 75 और 25 चक्को 100। 25 से इसलिए काट रहे हैं, हमने देख लिया कि भाई 100 और 75 का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 25 है। 100 और 75 का, तो 25 से तब हमने भाग दे दिया 75 में भी और 100 में भी। और अब हमने 3 से 3 को काटा, एक बार गया, और फिर उससे 300 को काट दिया, 3 एकम 3 और 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0। तो अब हमारे पास में क्या आ गया? 100 गुणा 4, तो 100 गुणा 4 बराबर 400। तो ₹400 हमारे पास में इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल करना है।